थैंक यू। कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे होगा और कहाँ कहाँ पे पसंद मनाई जाएगी, किन चीज़ों की एहतियात करनी है, बारी बारी सब कुछ जी, इसमें सबसे पहले तो 1 दिसंबर को लॉ इन्होंने प्रोमलगेट किया है, रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025। उसके तहत बड़ा एक अच्छा मैकेनिज़्म और इसके पीछे 1 साल की डेलिब्रेशंस थी, मीटिंग्स थी और उसके बाद ये लॉ जो है अप्रूव हुआ है। और इसमें बेसिकली जो इश्यूज़ आ रहे थे पिछले 20-25 सालों से वो यही थे कि आवाम की सेफ्टी सबसे ज़्यादा मुकद्दम थी, जिसकी वजह से 2001 का जो प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2001 था उसके तहत ये पाबंदी लगाई गई थी और लोगों पे गले के ऊपर डोर फिरने के वाक़यात फ्रीक्वेंटली हो रहे थे। तो रिपोर्टेडली को 15 से 16 जाने 2001 से अब तक जा चुकी हैं डोर फिरने के जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। उस चीज़ को कवर करने के लिए और बच्चे जो छतों से गिरते थे, ये 2 इश्यूज़ थे, तो उस इश्यूज़ को एड्रेस किया गया इस कानून के अंदर और उसमें 18 साल से कम उम्र बच्चों को मना किया गया कि वो पतंगबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो पतंगबाजी नहीं करेंगे, नहीं कर 18 साल से छोटे जी, जो माइनर्स हैं, क्योंकि वो बच्चे सड़कों पे गुड़ियाँ लूटने के लिए आ जाते थे, गाड़ियों के नीचे आ जाते थे, छतों से नीचे गिर पड़ते थे। तो ये वो तो पतंग लूटने वाला मामला होता है, उनको लूटने से कैसे मना करेंगे, क्योंकि वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, डोरों के पीछे भागते हैं, उससे फिर बाइक्स वाले भी परेशान होते हैं। डेफिनेटली वो रोड पे आएंगे तो पुलिस पकड़ेगी उन्हें, क्योंकि ये सर्वेलेंस होगी। हम तो ड्रोन्स कैमरों का भी सुन रहे हैं कि बिल्कुल सर्वेलेंस करेंगे, कहाँ वॉल्यूशन। हाँ, और जो माइनर्स हैं उनके जो गार्डियंस हैं वो उसमें कसूरवार होंगे और 50,000 तक जुर्माना है। फर्स्ट अगर दोबारा पकड़ा जाता तो 1 लाख तक जुर्माना है, फर्स्ट वार्निंग पे 50,000 तक जुर्माना है माइनर्स के लिए। इसके बाद दूसरा इशू जो था कि बाइक्स के ऊपर डोर जो फिरती थी गले के ऊपर, उसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी मीटिंग्स हुई और हमने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि प्लीज़ जिस तरह हेलमेट आपने लाजमी करार दिया हर बाइक के ऊपर, वो भी सेफ्टी के लिए है, तो हर बाइक के ऊपर एक एंटीना जिसकी प्राइस 300 से 400 रुपये है, हर बाइक के ऊपर अगर एंटीना लग जाए तो वो किसी ऐसी हलाकत होने का उसमें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं रह जाएगा। तो अब उन्होंने जो लॉ बनाया उसमें रेगुलेशंस जो बनाई हैं वो सारी रेगुलेशंस बाइक राइडर्स के लिए हैं और उनको मस्ट करार दे दिया है कि जो भी बाइक। अच्छा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि उस दिन ट्रांसपोर्ट जो है उसको फ्री, जैसे आप बता रहे थे कि करा दिया गया है, लेकिन बाइक्स क्या उनके ऊपर ट्रैवल करना बंद होगा या फिर मखसूस इलाकों में, जैसे पहले हम सुन रहे थे ना कि जो अंदरून शहर है वहाँ पर, क्योंकि ये होनी है वॉल सिटी के अंदर बसंत मनाई जानी है, तो वहाँ पर बाइक्स का दाखिला ही बंद होगा या उन 3 डेज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो इसीलिए फ्री की जाएगी ताकि जो ट्रैवल करने वाले हैं वो बाइक का इस्तेमाल ना करें। तो क्या बाकी दीगर शहरों इलाकों में भी, लाहौर के, इसी तरह के कोई कवानीन होंगे? देखें, जो फर्स्ट प्रपोजल थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी डीजी वॉल सिटी के साथ मीटिंग्स शाही किले में होती रही हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही थी कि इसको शहर के अंदर किया जाए, जो हमारा अंदरून शहर है उसके अंदर ही, और इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं वहाँ पे बाइक बंद कर देंगे। लेकिन फिर हमने अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उनको रिटर्न भी लिख के दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप फेस्टिवल बहाल करने जा रहे हैं तो ये पूरे लाहौर का हक़ है, तो सारे लाहौरियों को इसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि एक ख़ास तबके को हम ये त्यौहार। और मुमकिन भी ना होता ना, इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है कि वो अंदरून शहर में समान आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा बता रहे हैं। सेफ्टी वायर्स वाला ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी, कहाँ कहाँ लगाई जा रही है ताकि जो नहीं लगवा सका अभी तक वो लगवा ले? गवर्नमेंट ने तो एक बजट अप्रूव कर लिया है, उस बजट के तहत गवर्नमेंट फ्री कैंपिंग शुरू कर दी है गवर्नमेंट ने, और वो बाइक्स के ऊपर फ्री एंटीना लगा मॉल रोड पे पूरे लाहौर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पे। हम अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने अपनी पॉकेट से 15,000 एंटीनाज जो है वो तैयार करवा के हमें दिए हैं। हमने गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ मोची दरवाज़े में भी कैंप लगाए हैं 2, और इसके अलावा भगवानपुरे में भी कैंप लगाए हैं, और अभी हमको 7-8 हज़ार एंटीनाज जो हैं वो फ्री लगा चुके हैं। अभी हम आने वाले दिनों में मुख्तलिफ और लाहौर के इलाकों में भी अपने ऑन पे जो 15,000 हमारे तरफ से हैं, हम उन 15,000 लोगों की जान सेव करना चाह रहे हैं। तो हमारे ज़रूरी भी है, हमारी तरफ से अगर किसी एक इंसान की जान भी बच जाए तो हम समझेंगे हमारा मकसद पूरा हो गया। अच्छा मलिक साहब, ई बिज़ ऐप जो है वो किस तरह से मंजूरी उसके ऊपर ली जा सकती है, अहलियत क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाई जा सकती है, और जिस तरह से हम आगाज़ में आपसे पूछ भी रहे थे कि क्या मुख्तलिफ मकाम होंगे जहाँ से आपको डोर मिलेगी, पतंग मिलेंगी, और उसमें भी थोड़ा सा हो रहा था कि ये इस साइज़ की पतंग बनेगी, एसोसिएशन की जानिब से शायद ये भी दिया गया था सुझाव कि ये इस साइज़ की पतंग होनी चाहिए, डोर जो है वो गोले के ऊपर होनी चाहिए, जो चरखियाँ होती थी वो नहीं होनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा।
जी, इसमें सबसे पहले तो जो हमारे डीसी साहब हैं मूसा साहब और असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर साहब, इन लोगों ने बहुत अनथक मेहनत की है और ई-20 का जो निज़ाम ने ये लेके आए हैं। पहले फ़िज़िकली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना था, फिर उन्होंने कहा कि फ़िज़िकली एक मैस क्रिएट हो जाएगा, तो हम इसको ऐप के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बड़ी सादा, बड़ी आसान ऐप है। उसमें लाहौर से बाहर का, पहली बात है, कोई भी बंदा जिसका आईडी कार्ड लाहौर से बाहर का, वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। और ये उन लोगों के लिए जो पतंग और डोर बना रहे हैं जी, इसमें manufacturer? 4 कैटेगरीज हैं। अच्छा, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है सेलर, एक है ट्रेडर और चौथी है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। अच्छा। ओके, तो ये चारों के लिए अलग-अलग वहाँ पे पोर्टल्स बनी हुई हैं एक ही ऐप के अंदर। आपने जिस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करना है उसको क्लिक करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी रिहाइश, आईडी कार्ड नंबर, आपकी एक पिक्चर और 2 रेफरेंसेस जस्ट आपके एरिया के, और आपने पिन लोकेशन करना है। जो ही आप ये ऐप में आप अप्लाई करते हैं, विद इन 1 या 2 घंटे के अंदर आपको कॉल आती है। वो आपकी जो जगह है जो आपने ऐप में पिन पॉइंट की है उसकी विज़िट करते हैं। वेरिफिकेशन फिजिकली इसको विजिट भी किया जाएगा, वेरीफाई। वेरिफिकेशन का एक प्रॉपर अमल है, उसके लिए एक अमला इन्होंने मुख्तस किया और बहुत फास्ट काम